नंद वंश को आप ये कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार के नीति से ये सबसे बड़ी वंश थी। मतलब अभी तक अगर किसी ने एक महाजनपद को अपने साथ मिलाया, दो महाजनपदों को साथ मिलाया, तो ये जो नंद वंश है उसने सारे महाजनपदों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। तो साम्राज्य विस्तार के अगर आप नजरिए से देखते हैं तो नंद सबसे बड़ी आपकी, मतलब मौर्य से पहले इस तीनों में सबसे बड़ी आपकी साम्राज्य विस्तार के नीति से आपकी डायनेस्टी रही। इस नंद वंश का जो फाउंडर था, उस फाउंडर का नाम था महापद्म नंद। तो महापद्म नंद आ गया। इस महापद्म नंद ने जितने भी आपके महाजनपद थे, जितने भी क्षत्रिय आपके क्या थे, राजपूताना शासक थे, सबको साफ कर दिया। इसे इतिहास के पन्ने जिस नाम से याद रखते हैं वो नाम आपके आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है। फिर से बोल रहा हूं, आज के क्लास की सबसे बड़ी बात, वो नाम है आपके महापद्म नंद ने कौन सा टाइटल लिया था। उस टाइटल का नाम था एकराट। एकराट का मतलब है क्षत्रिय विनाशक। क्षत्रिय विनाशक का मतलब यह है कि जितने भी महाजनपद थे सबको साफ करके सबको अपने अधीन कर लिया, साम्राज्य विस्तार किया। महापद्म नंद चले गए। नंद, हमने नंद वंश, इसमें इसका अंश भी हमने बोला कि एक तो इसका टाइटल नंद था और इसमें 9 राजा थे। महापद्म, उसके बाद उसके 8 बेटे, और 8 में से 7 तो ऐसे बेटे थे जिसका नाम भी आप अगर नहीं भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर 9 नाम, तो 8 नाम तो मैं लिखूंगा आपके बोर्ड पे, लेकिन उस 8 में से अगर पीसीएस और यूपीएससी लेवल की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आखिरी के नाम को आप याद करेंगे फॉर एसएससी एंड रेलवे। बट आप अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये 8 के 8 नाम इंक्लूडिंग उसके फादर महापद्म का नाम, चूंकि नंद में 9 राजा थे, 9 वंश का 9 राजाओं का नाम आपको याद करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कि इस नंद वंश में एक ऐसी फैक्ट है जो आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है, उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। वो ये है कि महापद्म नंद ने कौन सा टाइटल लिया था। उस टाइटल का नाम था एकराट। एकराट का मतलब है क्षत्रिय विनाशक है। टाइटल का मतलब क्या, जैसे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे ना, इनको महात्मा का टाइटल किसी और व्यक्ति ने दिया है ना। नेताजी, नेताजी का नाम नहीं था, सुभाष चंद्र बोस था, तो नेताजी का टाइटल किसी और व्यक्ति ने दिया है, दिस इज कॉल्ड टाइटल। वैसे ही एकराट का उपाधि इस महापद्म नंद को दिया गया है। महापद्म नंद के बाद 8 बेटे, 7 किसी काम के नहीं, 8वां सिर्फ एक काम के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसका जो हत्या है आपकी जिस व्यक्ति ने किया, वो व्यक्ति आगे चल के मौर्य वंश का फाउंडर बना, और उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध हुआ, जो युद्ध नंद वंश के आखिरी शासक के साथ लड़ा गया था। वो ईयर था 323 बीसी। 323 ईसा पूर्व में धनानंद को साफ करने के बाद जिस वंशानुगत पहले एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उस एम्पायर का नाम था मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, और उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन बातों को हमें 1 बाय 1 करके लिखना है। छोटी सी बात है, और छोटी सी बात के बाद आपकी ये प्री मौर्य की पूरी कहानी आपके साथ खत्म हो जाएगी। तो लिखें नंद डायनेस्टी। नंद, NAND, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में पहली बात क्या लिखेंगे तो फाउंडर। क्या नाम होगा फाउंडर का? फाउंडर का नाम क्या है? फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी क्या है? महापद्म। हाँ, इतना देर, 20 में से एक आवाज आएगी। महापद्म नंद लिखें। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नंद वंश के फाउंडर का नाम महापद्म नंद। सर आपका स्क्रीन ही छोटा दिख रहा है सर। अच्छा, एक मिनट, क्योंकि कैसे छोटा हो गया? आपका म्यूट ऑफ है और दूसरे का म्यूट ऑन है, इसकी वजह से सर।
नहीं, स्क्रीन छोटा नहीं दिखेगा, आप उसमें जाके पिन टू वीडियो कीजिए, स्क्रीन बड़ा दिखेगा। पिन टू वीडियो करो ऊपर जाके। हाँ सर, बड़ा दिख आवाज रहा आ है, रही है? हाँ, दिख रहा है बड़ा स्क्रीन। जो अभी विवेक आप बोल रहे थे क्या? हाँ सर, हाँ सर। विवेक, ऊपर में जहां पर मेरा बोर्ड दिख रहा है ना आपको छोटा सा, हाँ वहां पे आपके पास एक एरो बना हुआ है, उस एरो पे क्लिक करो, वहां पे ऑप्शन आएंगे पिन टू वीडियो का, पिन टू वीडियो करो। हाँ, हुआ सर, हुआ हुआ। है ओके ना? सर। अभी कांस्टेंट मेरी ही बोर्ड आपको दिखेगी, ठीक है? यस सर, यस सर। पहली क्लास है क्या आपकी? यस सर, आज फर्स्ट डे। ओके, ठीक है, अगले क्लास से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली क्लास में तो समझने में चला जाएगा कि ये महापुरुष जो सामने में भाषण दे रहा है कि है कौन। यस सर, नहीं, नहीं मिस ने मुझे 5 o'clock बोला था और ये क्लास तो 4 o'clock से शुरू हो गई, इसकी वजह से सर। क्या क्या आपकी एग्जाम कौन सी आप तैयारी कर रहे हैं? एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। अच्छा, सब एग्जाम जिधर यस, जुगाड़ मिले उधर चले जाना है। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, मैं भी उसे ही किया करता था। वेरी गुड, चलो। क्या बताया मैंने, भूल भी गया कि कहाँ पे थे हम। नंबर आने। अदर नेम और दूसरा टाइटल। टाइटल क्या था? एक रात। एक एक रात। रात, एक रात। एक साम्राज्य, बाकी कोई नहीं। टाइटल एक रात। और जो अदर नेम था वो था उग्रसेन। नाम में ही लगता है इतना उग्र होगा, एक्चुअली में यही उग्र था। जितने भी महाजनपद थे उसने सबको अपने साथ मिलाया था। तो उग्रसेन वॉज द अदर नेम एंड एकराट वॉज द टाइटल। दूसरा क्या जानना है आपको? तो दूसरा ये जानना है कि इसके कितने बच्चे? 8। तो मुझे लगता है ये नंदवंश में सिर्फ बच्चे वाला ही काम किया था। 8 बच्चे, तो सिर्फ 8 का नाम आपको जानना है। 8 में से 7 का नाम रेलवे और एसएससी वाले, फिर से बोलता हूं, अननेसेसरी अपने फैक्ट को बर्डन मत बनाइएगा, है ना? जहां पे एक्सक्लूड होता है मैं एक्सक्लूड कर देता हूं। तो रेलवे एसएससी वाले ये 7 नाम को लिखे भी मत और सुने भी मत। बट जो पीसीएस वाले हैं उनके लिए ये 7 नाम इंपॉर्टेंट है। वो नाम एक एक करके हम देखने की कोशिश आपके साथ करेंगे कि वो 7 नाम क्या है। पहला नाम है पानकुड, PANKUD। दूसरा नाम है पांडुगति। मुझे भी याद एक हो सकता है, एक दो नहीं हो। पांडुगति। तीसरा है पानकुड पांडुगति भूतपाल, BHUT, भूतपाल। पानकुड, पांडुगति, भूतपाल। उसके बाद है एक राष्ट्रपाल, राष्ट्रपाल। उसके बाद है योगी, योगी, योगी सानक। संभवतः यही है, योगी सानक, राष्ट्रपाल, भूतपाल, पांडुगति। कितने हो गए? 3, 4, 5 हो गए। एक सबसे आखिरी वाला पहले लिखो, धनानंद। धनानंद तो होगा कितने? 6। उसके बाद कौन सा है? 10 सिद्धक। ये 10 सिद्धक। कैवर्त। एसएससी रेलवे वाले इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। यस, ओके। और अंत में जो नाम है वो सब याद करेंगे, वो बड़ी एग्जामिनेशन हो छोटी एग्जामिनेशन हो। धनानंद का नाम, पहला नाम मैं बोलता हूं पानकुक, पांडुक भी लिखे तो भी चलेगा, पांडुगति। उसके बाद है भूतपाल, फिर राष्ट्रपाल, फिर योगी सन। बोर्ड दिख रहा है ना?
हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। सर मेरे को याद करना पड़ेगा ये नाम। हाँ, मेरे को याद करना पड़ेगा ये नाम। रेलवे एसएससी याद करने की जरूरत नहीं है। सर मैं एमटीएस में हूँ। क्या है आप? एमटीएस। हाँ हाँ, याद करना पड़ेगा, आपके लिए सब चीज छोटे हैं, आपको तो बहुत याद करना पड़ेगा बॉस। चलो आगे। हाँ सर। यस, लास्ट लाइन ध्यान से देखें। धनानंद was assassinated by founder of, ये दिख रहा है क्या बोर्ड पे जो लिख रहा हूं? यस सर। हाँ सर। धनानंद was assassinated by founder of मौर्य डायनेस्टी। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कब? 323 BC। लिखे लास्ट लाइन। धनानंद वॉज द सन ऑफ, जो भी था आपका, धनानंद आखिरी सन था आपके इसका महापद्मनंद था, जिसका हत्या फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाले के फाउंडर ने किया था। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। 300